नमस्कार भाई भाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस है, क्या अर्जेंट आ रहा है आपकी तरफ। सबसे पहला कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप करियर में ग्रोथ देखना चाहते थे तो आपको ये बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो करियर को लेकर या मनी को लेकर। तो आपके वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके सॉल्व होंगे। और यहाँ पर एक और मैसेज ऐसा भी है कि आपको अपने मनी को लेकर थोड़ा सतर्क रहना है, ध्यान देना है अपने मनी के ऊपर। फाइनेंस के बारे में थोड़ी जानकारी लो और उसका गलत इस्तेमाल मत करना या गलत जगह जाने मत देना। यहाँ पर किसी को पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि आपको किसी ने मतलब आपसे पैसे लिए या बिट्रे किया है आपको मनी को लेकर। हो सकता है ये आपकी फैमिली लीगेज हो। पैतृक संपत्ति का अगर कोई मामला चल रहा था तो वह आपके हित में आते हुए दिख रहा है। और अगर कोर्ट में भी कुछ चल रहा था तो आपके हिसाब से उसमें आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। अगर पैसों को लेकर कोई भी मामला है तो वो आपके हित में होगा। बट आपको बस इतना ही बोला जा रहा है कि आपको पैसों को लेकर ध्यान देना है, गलत जगह पर जाने मत देना। अगर आपका हक का था तो आपको उसे संभाल कर रखना है और आगे बढ़ाना है। और यूज़ करना है तो अच्छे लोगों के लिए यूज़ करो। डिवाइन आपको दे ही इसलिए रहे हैं कि आप अच्छे लोगों के लिए भी कुछ कर पाओ, क्योंकि जिन्होंने भी आपसे ये छीना था उनके इंटेंशंस सही नहीं थे। और अगर ये पैतृक संपत्ति को लेकर नहीं भी है तब भी ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कुछ भी रुका हुआ धन है तो वो वापस आ सकता है। मतलब किसी को आपने उधार दिया था, वो पर्सन लौटा नहीं रहा है, कुछ भी मामला हो सकता है। बट जब मनी आए तो उसे संभाल के रखना है और सोच समझ के खर्च करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और क्या आ रहा है डिवाइन? कांतारा मूवी का सॉन्ग बार बार मुझे चैनल हो रहा है। करनी के गागर का खेल ऐसा, पाप धुले पश्चाताप ना धुले, ऐसा कुछ है वो लाइन। तो किसी को बहुत रिग्रेट भी हो रहा है। अगर ये आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, रिलेटिव्स कोई भी हो सकता है, आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, जिन्होंने भी आपको किसी भी तरीके से धोखा दिया है। स्पेशली अगर मनी को लेकर तो इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। कोई तो पर्सन है आपके लाइफ में जो आने वाले 48 घंटे में अगर हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे। कुछ लोगों के लिए ये बहुत छोटी मोटी चीज़ हो सकती है और कुछ लोगों के लिए सीरियसली ऐसा जस्टिस हो सकता है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। और क्या मैसेजेस है डिवाइन? और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है पैसों को लेकर आपके भीतर जो भी पैशनेट एनर्जी है ना, उसे पैसों में लगाओ, थोड़ा करियर में फोकस करो ताकि उस एनर्जी को जो आपको दी जा रही है ज़्यादा, उसे अच्छी तरीके से आप यूज़ कर पाओ। अगर किसी का सवाल है कि यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक है तो नहीं है। अगर पहले था भी तो अभी तो फ़िलहाल में नहीं है।
क्योंकि मुझे चैनल मैसेज मिला है यहाँ पर इसका पूरा क्लॉथ ऐसा ब्लैक है और मुझे एकदम से ब्लैक मैजिक सुनाई दिया कि नहीं ये। तो अब आपकी ऊर्जा अलग तरीके से शिफ्ट होगी, आपको आपके सारे काम बनने लगेंगे। तो आपको बहुत पैशन एनर्जी में लेकर आया जा रहा है, लाइक हेड टू टू। बट आपको पैटर्न में नहीं फंसना है, मतलब बार बार एक ही गलती मत दोहराओ। ये स्टार जो है ना कॉइन के ऊपर, ऐसा लग रहा है कि सेम पैटर्न में कोई खेल रहा है बार 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 बार। अगर कभी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया भी गया था तो उस चीज़ से अब बाहर आओ, वो डिवाइन ने वो ख़त्म कर दी चीज़। मुझे लग भी रहा है कुछ लोगों के ऊपर ये था करके। और ये देखो ये शैडो जैसा बन गया है, फेस लग रहा है ना, पास से आपको क्लियर दिखेगा जैसे कोई पर्सन पीछे बैठा है, ऐसा लग रहा है। ये नोज़ है, ये लिप्स, मुंह है, ये आई का साइड है, ऐसा फेस जैसा। कैन यू सी दिस? एकदम से अभी इस पर ध्यान गया मेरा। तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने पैसों को लेकर आपको बिट्रे किया है, धोखा दिया है। तो ज़्यादा मत सोचना। और आपकी एनर्जी जब बढ़ रही है ना, तो आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव सोचा करो, जो आपको चाहिए वही मैनिफेस्ट होगा। तो इसलिए अपने वर्ड्स पर, अपने विचारों पर ध्यान दो। आपको ग्राउंडिंग भी करनी है, मेडिटेशन करो। बहुत सारे लोग यहाँ पर चिंता कर रहे हैं, टेंशन ले रहे पैसों को लेकर। अगर आपके कुछ EMIs है, बिल्स है, किसे पे होंगे, ये सब सोच रहे हो आप। या फिर आपके कोई ड्रीम्स है, घर को लेना है, कार को लेना है, ऐसा कुछ। तो आपको बोला जा रहा है कि टेंशन मत लो। डिवाइन जहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं वो एक्शन लो। और अभी आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी काम नहीं कर रही है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ हटाया गया है, पहले था भी तो अभी हटा चुका है डिवाइन ने। आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखो थोड़ा। अगर आप बहुत, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस में जा रही है तो आपको ग्राउंडिंग करना है। अगर यहाँ पर किसी की थर्ड आई या इंट्यूशन को भ्रमित किया जा रहा था या ब्लॉक किया जा रहा था तो उसे डिवाइन अनब्लॉक कर रहे हैं। अगर आपकी बुद्धि सही से काम नहीं कर रही थी तो आप काम करने लग जाएंगे। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सिर्फ करियर ही नहीं, हमारे लाइफ के हर एक डिसीजन में हमारी बुद्धि सही से काम करना बहुत ज़रूरी है, और इंट्यूशन भी। तो आपकी इंट्यूशन, आपके इमोशन, सब कुछ बैलेंस में आने वाला है और अच्छे से वर्क करेगा आपके हित में। और आपको छोटी छोटी करके बहुत सारी अनगिनत खुशियाँ मिलने वाली है। एक नई सुबह होगी आपकी लाइफ में। जैसे यहाँ पर ऐसा सनराइज़ हो रहा है धीरे धीरे। देखो सन जब उगता हुआ सूरज कैसा होता है ना, वो एकदम से नहीं चढ़ता है आसमान पर, धीरे धीरे चढ़ता है और एक टाइम के बाद में उसे कोई देख भी नहीं सकता। उसकी रोशनी आँखों को चुभ जाती है। तो आप इतना ग्रो करोगे कि लोग बस देखते रह जाएंगे। वाइट कलर आपको ज़्यादा पहनने के लिए बोला जा रहा है, वाइट और येलो। कभी कभार आप रेड यूज़ कर सकते हो।
अगर यहाँ पर कोई अपने क्रश की करंट फीलिंग या फिर लव इंटरेस्ट को लेकर सोच रहा है, तो उनकी फीलिंग के ऊपर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है। ये उनकी एनर्जी है। ऐसा नहीं कि वो इंसान सॉन्ग ही सुन रहा है, ऐसा नहीं। कभी कभी यूनिवर्स हमें वो सॉन्ग देते हैं जहाँ पर उनकी एनर्जी कैच हो पाए। तो थोड़ा सा ओल्ड सॉन्ग है, बट आप सुनोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। वो सॉन्ग है हम तुम एक कमरे में बंद हो। आप देख लेना, पूरा सॉन्ग सुनोगे तो आपको पता चलेगा उनके इंटेंशंस क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर सब कुछ। फ़िलहाल तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है। कोई आपको दुआओं में मांग रहा है, प्रार्थना पे प्रार्थना किए जा रहा है। ये वो पर्सन हो सकता है जिसने, जो भ्रम में था, जिसने पहले आपको जाना नहीं, पहचाना नहीं। ये इंसान थोड़ा प्लेयर एनर्जी में हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी एक सॉन्ग सुनाई दिया ओल्ड वाला, मैंने अभी जाना नहीं, तुझे जाना है तो पहचाना नहीं, रम पम पम, ऐसा कोई सॉन्ग है पुराना। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस कैरी कर रहे थे, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, वो पर्सन आपको लेकर भ्रम की स्थिति में था। अभी उसका भ्रम टूट रहा है और वो इंसान आपको भगवान से मांग रहा है, आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है। मतलब भगवान आपको दे दे उनकी लाइफ में। इतने सारे नहीं चाहिए, बट ये 2 अनफोल्ड हुए हैं तो मैं ले रही हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, अरे 3 निकले हैं। अच्छा, एस ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर कोई इंसान पहले आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में था, तो अभी वो थोड़ा सा मदरली एनर्जी में, थोड़ा सा इमोशंस लेकर आना चाहता है उनकी तरफ से। और जैसे मैंने ये कहा वीडियो में, 13 दिखाई दिया मुझे नंबर। अभी जो ऊर्जा मिलेगी ना आपको, अगर इस पर्सन से प्यार ही नहीं मिल रहा था या इमोशंस ही नहीं दिख रहे थे, तो वो आपको देखने को मिलेगी। लाइक मदरली एनर्जी में ये इंसान आएगा। और अगर आपने, लगता है मुझे, बहुत मेहनत की है किसी रिश्ते में, हो सकता है ये आपका लव इंटरेस्ट, मतलब लोगों को लेकर ही रिलेशन हो, या कोई भी और हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेरा पूरा ध्यान है फ्रूट्स वगैरह इन पर जा रहा है। तो जहाँ पर भी आपने इमोशंस इन्वेस्ट किए थे ना, वहाँ से आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। और इमोशंस का रिटर्न मतलब प्यार होता है, या फिर वैसे ही इमोशंस जैसे आपने दिए हो। लाइक अगर ये फ्रेंडशिप है तो आपको वहाँ पर से लॉयल फ्रेंडशिप मिलेगी, प्यार है तो आपको प्यार मिलेगा। ऐसा ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके रिलेशन को लेकर जो भी दिक्कत थी वो हटाई जा रही है। गॉड इज़ क्लियरिंग एवरीथिंग। मुझे सुनाई दिया गॉड इज़ क्लियरिंग योर एनिमी। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। और ये तलवार एकदम सीधी पकड़ी है ना डिवाइन के हैंड ने। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक आप खुद भी बहुत सारे भ्रम को लेकर जी रहे थे, तो अब आपको ना, अगर आप खुद भ्रम में थे, कभी कभी ऐसा होता है कि एनर्जी वाइस वर्सा हो जाती है, तो अगर आप भ्रम में थे तो आपको भी क्लैरिटी मिलेगी, और ये इंसान अगर भ्रम में था तो उसे क्लैरिटी मिलेगी। कभी कभी गलत फहमियाँ भी हो जाती है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में ना गलत फहमी थी, तो वो हटाई जा रही है।
और जो कुछ भी है वो सीधा सीधा अगर किसी ने ये प्रार्थना की थी मुझे मन्नत सुनाई दिया, अगर किसी ने कोई मन्नत रखी थी कुछ भी कि किसी पर्सन को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर, धन को लेकर आपको क्लैरिटी मिले, तो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये चीज़ें हो सकती है, ये पर्सन हो सकता है, ये कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपकी तरफ आना चाहती है, बट इसका आने का प्रोसेस है ना बहुत स्लो होगा। बट जब ये आएगी तो ये बहुत ग्रोथ लेकर आएगी, क्योंकि मेरा एकदम से ध्यान है ना इसके, ये इसके फेदर जो बना है ना एकदम से मुझे ट्री जैसा लगा। ये पार्ट आपको दिख रहा है क्लियर, और इस हॉर्स के सामने भी ये जो है लीव्स जैसा, ऐसा लग रहा है कि कोई ट्री है, और यहाँ पर भी ग्रीनरी है थोड़ी बहुत। जितना देरी से मिलेगा ना, ये प्रपोजल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, न्यू बिगनिंग हो सकती है किसी रिश्ते को लेकर, फाइनेंस में हो सकता है, करियर में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है। तो ये स्लो आएगी आपकी तरफ, एकदम से नहीं आने वाला है कुछ भी। पर यूनिवर्स कह रहे जब भी आएगा तब आप इसे जब ले लोगे तो ये ग्रोथ बहुत देने वाला है आपको, इसमें ग्रोथ होगी अगर आपके पास में अभी कोई प्रपोजल आएगा तो। कुछ चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना है, गलत लोगों पर भरोसा नहीं करना है। और ये जो ग्रोथ आपको मिलेगी ना, ये इस तरीके से मिलेगी कि आप छाप छोड़ जाओगे अपने कहीं पर, मुझे करियर में लग रहा है। अगर आप हर्मिट के मोड में थे, बहुत आइसोलेशन में, तो आपको जितना भी सोचने के लिए वक्त दिया गया था, जितना भी आपको कार्मिक साइकिल के कारण अकेले में रखा गया था, तो वहाँ से आपको कुछ सीखना था जो आप सीख चुके हो। और अभी आपको बोला जा रहा है कि एक लीप ऑफ फेथ ले लो। सामने अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी डिवाइन कह रहे कि आपके हिसाब से ही वो वर्क करने वाली है, आप एक्शन लो। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी अबंडेंस को आपने ही रोका है, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, इस कारण आपको डिलेज देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर वेटिंग का कार्ड भी आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये पर्सन बस देख रहा है, कर कुछ नहीं रहा है, जबकि इसके पास में बहुत सारे बैंड है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा चैनल हुआ कि इतने सारे बैंड्स को अगर वो इकट्ठा करके कुछ बना ले, तो हो सकता है इसका एक छोटा सा टेंट की तरह या फिर एक होम की तरह ये कुछ बना सकता है। ये चैनल हुआ है, सच बात है। देखो लाइट भी आ गई, तो मतलब इसके हाथ में बहुत कुछ है, बट ये कर कुछ नहीं रहा है, बस सोचे जा रहा है। तो इस एनर्जी से यूनिवर्स कह रहे हैं आपको बाहर निकलो और कुछ एक्शन लो, ताकि हम वो आपको दे सके जो आप मांग रहे हो। एक लीप ऑफ फेथ ले लो। यू आर कॉलिंग फॉर करेज। अगर आपको प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस चाहिए तो आपको एक्शन मोड में लाना होगा खुद को। ये यूनिवर्स के आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस थे। और अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं या लॉयल्टी के इश्यूज हो रहे हैं, करियर को लेकर भी अगर आपका कोई कार्मिक साइकिल रहा है, मतलब आपने बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखे हैं अपने लाइफ में, तो अभी आपको फेलियर देखने को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, ये क्या है? पता नहीं, कभी कभी किसकी एनर्जी में कैच कर लेती हूँ। यहाँ पर कोई रैपिंग करता है क्या?
या किसी को लिखने की आदत है। मुझे रैप सॉन्ग का सुनाई दिया, मेरे भाई जैसा कोई हार्डिच नहीं है, वो गाना है ना, गली बॉयज़ का है शायद। तो अगर आप करियर में भी कंफ्यूज हो ना कि आपको राइटिंग में जाना चाहिए या नहीं, तो आप जा सकते हो, वहाँ पर भी आपका अच्छा खासा नाम होगा। क्योंकि उस मूवी में ना वो हीरो स्ट्रगल करता है स्टार्ट में, बट एंड में आई थिंक वो सफल होता है बहुत ज़्यादा हद तक, उसका अच्छे से चल जाता है, वीडियो वगैरह वायरल हो जाता है। तो यहाँ पर वायरल होने के भी चांसेस है आपके, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो बट एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप डरते हो लोग क्या सोचेंगे, या फिर आपका बैकग्राउंड कुछ अलग है। अलग अलग ही मैसेज आ रहा है आज की रीडिंग बहुत अलग है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके ख़ानदान शब्द आया है यहाँ पर, जिनके फैमिली बैकग्राउंड में या ख़ानदान में या उनकी फैमिली लिनेज में, हिस्ट्री में कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं है, और वो पर्सन मतलब कुछ किया ही नहीं है, मतलब अलग चीज़ें कुछ ट्राई नहीं किए हैं। वैसे तो हर किसी के पेरेंट्स करते ही है कुछ ना कुछ। पैसे कमाने के लिए हमें कुछ वर्क तो करना ही पड़ता है, बट यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि कुछ अलग नहीं किया है, और आप शायद ऐसे हो अलग से कि जो शायद सिंगिंग करना चाहता है या कोई आर्ट को लेकर किसी को आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें कला में ही आती है ना, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, या फिर पोइट्री हो गई, रैप करना हो गया, राइटिंग हो गई। यहाँ पर मुझे और दो चीज़ें आ रहे हैं, हीलिंग और टैरो रीडिंग वगैरह। अगर आपका ऐसी चीज़ों को लेकर मतलब स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी आपका बहुत इंटरेस्ट है, बट यहाँ पर भी इस लाइन में भी आपके फैमिली लिनेज से आपको पता नहीं है कि कभी कोई था या नहीं था। बहुत पुराने अगर कोई हो सकते हैं तो शायद आपको उनके बारे में पता नहीं है, बट जहाँ तक आपको अपने फैमिली के बारे में पता है वहाँ तक इस फील्ड में कोई नहीं था। तो आप ना बहुत टेंशन ले रहे हो कि ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, क्या मैं यहाँ पर सब कुछ झोंक दूँ, मतलब दाव पर लगा दूँ कुछ, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है आपको कि सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग और बातें सुनाएंगे, फैमिली में भी, फ्रेंड में भी। तो आपको बोला जा रहा है इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, बट आपको ना नेगेटिव थिंकिंग लेकर कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है, और एकदम से कुछ स्टार्ट मत करो। आपको बोला जा रहा है कि पहले उसके बारे में नॉलेज लो और थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करो, ठीक है। मतलब जहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो ऐसी चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में द डेविल का कार्ड आया है। तो अगर ऐसी कोई भी पर्सनैलिटी थी आपके लाइफ में जो कंट्रोलिंग थी, तो उसे हटाया जा रहा है, जिसके कारण आपके सारी मेहनत वेस्ट हो गई है, जिसके कारण आपको कुछ जगह छोड़कर चले जाना पड़ा है, जिसके कारण आपके लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं, और जिसके कारण आप खुद ट्रॉमेटिक सिचुएशन में आ गए थे, हैंगमैन की सिचुएशन में आ गए थे, बट अभी ये सीधा निकला है। तो इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में ना अभी सेलिब्रेशन का मूड ऑन कर दिया यूनिवर्स ने, उसके बाद ही सेलिब्रेशन का कार्ड था, और उसके बाद है बहुत जल्दी ये आने वाला है। मैजिशियन का कार्ड भी आ गया लास्ट में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो आपको इतना सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके बिहाइंड द सीन्स आपके लिए यूनिवर्स बहुत अच्छे अच्छे प्लान कर रहे हैं, बहुत आपको रेडी किया जा रहा है। आपको बस ग्राउंडिंग करना है अपनी एनर्जी को, और ट्रस्ट द प्रोसेस ऐसा आ रहा है मुझे। मतलब थोड़ा सा फेथ बढ़ाओ अपना,
जो हो रहा है उसे होने दो। आप बस ये देखो कि आप क्या कर सकते हो अपनी तरफ से। आप बाहरी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ और ऊपर कहीं पर तो कोई कुछ पीस रहा है या कुछ कर रहा है तो उसका साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। यही चीज़ यूनिवर्स भी आपको बताना चाहते हैं कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोच कर टेंशन मत लो। देखो क्या है ना, लोगों का ऐसा होता है कि वो चढ़ते सूरज को सलाम करेंगे। जब आप प्रॉपरली ग्रो कर लोगे ना खुद को, तब सब आपके रिस्पेक्ट करेंगे। बस स्टार्ट में ये चीज़ों का ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, आपकी स्ट्रगल ज़्यादा, तो उन्हें ज़्यादा अपने प्लान्स वगैरह शेयर मत करो। और स्टार्ट में तो फिर वो आपको डिमोटिवेट ही करेंगे। इसलिए अगर आप सेंसिटिव सोल हो तो ज़्यादा मत बोलो, बस करो, चुपचाप करते रहो। एक दिन आपका रिजल्ट अपने आप बता देगा दुनिया को कि आप क्या चीज़ हो। ठीक है। और कोई ऐसा पर्सन भी था आपके लाइफ में डेविलिश बिहेवियर का, तो उसको लेकर भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लव को लेकर टेंशन ले रहे थे तो वो भी सामने से कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है। तो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना। 1313 ऐसा आ रहा है। कुछ लोगों को ये नंबर दिख भी सकते हैं। अगर ये आप में से किसी का ये